Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolsai channel. Students, in this video we are going to learn articles, determiners and intensifier in English language. Students, at first we have to know the tricks and rules so that we can fill up the blanks correctly. देखो यहाँ ए जो है, ए का यूज कॉन्सोनेंट्स में होता है, यू उच्चारण में होता है। जब वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यू जैसा होगा तो भी ए होगा, और सिंगुलर नंबर में होता है, मीन्स एक वचन में होता है। सॉरी, जैसे लिखा है, मैं जो भी रूल्स बताऊंगा एग्जांपल्स देखो नीचे है, उसे फिलअप करेंगे। देयर इज डैश बॉय, एक बॉय है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ अ बॉय होगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई। लेकिन यहाँ देखो सी हैज़ डैश अम्ब्रेला, तो यहाँ उच्चारण अ हो जैसा हो रहा है। जब कोई वॉवेल्स हो या उसका प्रोनाउंसिएशन अ ई ए जैसा होगा, याद रखिएगा, जस्ट बियर इन माइंड, ऑलवेज बियर इन माइंड कि उच्चारण अ ई ए जैसा होना चाहिए, चाहे वॉवेल हो या ना हो। तो सी हैज़ अम्ब्रेला, इसको हम लोग अम्ब्रेला इनशिएट करते हैं, दैट्स वाई ये ए एन एन होगा। नेक्स्ट, डैश मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल एक परफेक्टली करेक्ट सेंटेंस है, दैट्स वाई इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखिए ही इज डैश एम ए, एम ए का उच्चारण होते समय ए जैसा बोल रहे हैं, एम में, तो एम में ए उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जबकि ये वॉवेल नहीं है फिर भी यहाँ पे ए एन एन होगा। फिर द का यूज पढ़ते हैं, नेचुरल थिंग्स में होता है, सम्मान या रिस्पेक्ट देते समय होता है, फेमस चीज़ें होने पर होता है, सुपरलेटिव डिग्री में यानी ईएसटी या मोस्ट होने पर होता है, जब वो प्लूरल फॉर्म में होता है एडजेक्टिव तब होता है, और कोई विशेष चीज़ होता है तभी द का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने ब्लैंक्स में लिख दिया है मैंने, पुअर आर ऑनेस्ट, पुअर जो है उसके बाद आर लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये संसार के सभी पुअर के बारे में बात हो रही है, दैट्स वाई ब्लैंक्स में क्या होगा, द। यहाँ पे देखिए सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, उच्चारण कैसा हुआ स्टूडेंट, ऑनेस्ट, अ उच्चारण हुआ, अ उच्चारण में क्या होगा देखिए एन, जबकि ये वॉवेल नहीं है फिर भी इसका उच्चारण हमेशा याद रखिएगा। अब आप अपर स्टैंडर्ड में हो, दैट्स वाई उच्चारण पे ज़्यादा जोर देंगे तभी आर्टिकल्स क्लियर होगा। बच्चों के जैसा नहीं कि वॉवेल है ए का प्रयोग कर दिए एन का प्रयोग कर दिए, ठीक है। बचपन में सिखाया जाता है कि कॉन्सोनेंट में ए लगा दीजिए और वॉवेल्स में एन लगा दीजिए, बट नो, एक्चुअल में उच्चारण पे ही आर्टिकल्स का यूज़ होता है। ऑनेस्ट बोल रहे हैं, अ उच्चारण हो रहा है, दैट्स वाई एन का यूज़ करेंगे। ही इज ऑनेस्ट, लेकिन देखिए यहाँ पे भी तो ऑनेस्ट है, बट यहाँ कोई बॉय या मैन कुछ लिखा नहीं है, दैट्स वाई एडजेक्टिव के आगे कुछ नहीं होगा, नो आर्टिकल, क्रॉस का मार्क देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने बताया था कि नेचुरल चीज़ हो, नेचुरल चीज़ में नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, पशु, पक्षी सभी आते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा है गंगा इज, तो द गंगा इज, यहाँ पे द गंगा होगा क्योंकि ये फेमस नदी है, और अ होली रिवर। ही इज़ बेस्ट, देखो ईएसटी लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी या मोस्ट रहने पर द का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर दी का यूज़ होगा। फिर देखिए नेक्स्ट ब्लैंक्स, डैश बॉय हु इज़ देयर इज़ गुड, तो किसी खास लड़के के बारे में बात हो रही है, द बॉय हु इज़ देयर मतलब जो लड़का वहाँ खड़ा है वो अच्छा है, तो यहाँ पे क्या होगा, द का प्रयोग होगा, ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं सम और एनी, सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है स्टूडेंट, और एनी का यूज़ इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में होता है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, देखिए आई हैव डाउट्स, मुझे कुछ डाउट्स है, तो सम डाउट्स। दे डोंट, देखिए यहाँ नॉट है, डोंट नॉट है, नॉट है मतलब नेगेटिव है, दैट मीन्स एनी का यूज होगा, दे डोंट हैव एनी क्वेश्चन। सी हैज पेन्स, पेन्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, जो भी चीज़ें काउंट कर सकते हैं उसमें मैनी का प्रयोग करते हैं, देख लीजिए काउंटेबल थिंग्स में मैनी का प्रयोग करते हैं, और अनकाउंटेबल चीज़ों में मच का प्रयोग करते हैं। सी हैज़ पेन, तो पेन को तो काउंट कर सकते हैं बहुत सारे, इसलिए मैनी का यूज़ होगा। इट इज़ टू मच, ये काफ़ी ज़्यादा है, अब वो क्या चीज़ है उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई अनकाउंटेबल चीज़ों में मच का यूज़ करेंगे। और डैश बॉय, बॉय छोटा है, अगर क्वांटिटी है और उसका मात्रा से रिलेटेड बात हो रही है, जैसे छोटा लड़का, छोटा बच्चा, छोटी चीज़ें कम मात्रा में हैं, लिटिल शुगर, लिटिल सॉल्ट, तो उसमें लिटिल का प्रयोग होता है, अ लिटिल बॉय, अ लिटिल शुगर, अ लिटिल सॉल्ट, लाइक दिस। लेकिन जो फ्यू है वो काउंटिंग नंबर्स में यूज़ होता है, जिसको हम लोग काउंट करते हैं, जैसे फ्यू बॉयज़, फ्यू गर्ल्स, देख लो यहाँ पे लिखे हैं फ्यू बॉयज़, फ्यू गर्ल्स। देयर इज वाटर, तो लिटिल वाटर लिखेंगे, क्वांटिटी है।
मच भी लिख सकते हैं क्योंकि वाटर को ज़्यादा मात्रा में है तो मच लिखेंगे क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। वाटर, मिल्क, राइस, गोल्ड ये सब काउंटेबल नहीं है, दैट्स वाई मच का भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ गुड, देखिए गुड के बाद यहाँ फुल स्टॉप है, तो गुड के बाद बॉय गर्ल कुछ लिखा नहीं है, बॉय मैन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा क्रॉस। या आप लिख सकते हो अगर इंटेंसिफायर दिया है तो ही इज़ वेरी गुड लिख सकते हो। ही इज़ लेजी टू रन फास्ट, देखिए यहाँ पे ब्लैंक्स में लेजी के बाद TO2 है, जब भी किसी ब्लैंक्स में TO2 रहेगा ना तो रिमूव टू के जैसा यूज होता है, दैट्स वाई यहाँ TOO2 लिखेंगे, वेरी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर TOO2 होगा और चूंकि ही इज़ गुड है तो यहाँ वेरी गुड लिख सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं स्टूडेंट जिसे आपको बार बार सुनते रहना है। जब कभी आप रूल्स को रिवाइज करना चाहोगे, वीडियोज़ को सुनो, एग्जाम्पल्स देखो और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसे बार बार सुनकर रिवाइज करने की कोशिश करो। यू कांट फॉरगेट द रूल एंड आपका जो ब्लैंक्स हैं वो हमेशा करेक्ट होगा, आप करेक्ट फिलअप कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।